अरे यूट्यूब में जब भी तुम पोस्टर के बारे में सर्च मारते हो तो भाई जहां भी देखो वो लोग एक्सरसाइजेस ही सिखा रहे होते हैं कि पोस्टर के लिए 3 एक्सरसाइज करिए, कायरोप्रैक्टर द्वारा जनहित में जा रही, और ऐसे ही तुम्हें दिखाते रहते हैं कि ये वाली एक्सरसाइज, ये वाली एक्सरसाइज, ये वाली एक्सरसाइज। लेकिन तुम्हें कोई एक चीज ये नहीं बताता कि सिर्फ एक्सरसाइज से नहीं होगा। पोस्टर एक ऐसी चीज है जो कि ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम डेवलप होता है। ये कोई एक्सरसाइज से फिक्स होने वाली चीज नहीं है। एंड कुछ केसेस में ये एक्सरसाइज से बदतर हो सकता है। तो अगर तुम चाहते हो कि तुम ढंग से पोस्टर अपना फिक्स कर सको और असली रीजंस जान सको कि पोस्टर्स के क्या होते हैं, बैड पोस्टर क्या होता है, गुड पोस्टर क्या होता है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखना। हमारे जो पोस्टर है ना वो ओवर टाइम डेवलप होता है। ये कोई ऐसे नहीं होता कि हमने पैदा हो गए तो डेवलप हो गया, नहीं। हम जो एक्शंस करते हैं दिन भर दिन, अगर तुम जैसे अपने हाथ में ऐसे रिमोट भी पकड़ रहे हो तो जिस एंगल से इसको पकड़ रहे हो मोस्ट प्रोबेबली तुम हर बारी सेम एंगल से ही और सेम हाथ से ही पकड़ रहे होगे। इसके कारण तुम्हारी एक जगह के मसल्स डेवलप हो जाते हैं, जिसके कारण वो साइड डोमिनेंट बन जाती है। अब ये चीज च्यूइंग के साथ भी है। जब तुम खाना चबाते हो तुम एक साइड से चबाते हो, और ये ऑलमोस्ट हर चीज में होता है। तुम जब भी जूता भी पहनोगे ना तो एक चीज नोटिस करना कि तुम पहला जूता हमेशा सेम पैर में पहनते हो। ये सारी चीजें तुम्हारे सबकॉन्शियस मूवमेंट से आती हैं। सो आई बिलीव कि पोस्चर भी तुम्हारा सबकॉन्शियस मूवमेंट ही डिसाइड करता है। तो अगर तुम चाहते हो अपने पोस्चर को ठीक करना, सबसे पहले तुम्हारा कॉन्शियसली अपने सबकॉन्शियस माइंड पर कंट्रोल करना होगा। सबकॉन्शियस माइंड तुम्हारा दूसरा दिमाग मान लो, जो कि तब चलता है जब तुम रेस्ट मोड में होते हो, जब तुम सपने देख रहे होते हो या फिर तुम ज्यादा दिमाग नहीं लगा रहे होते हो ना जिन चीजों में, समझ लो कि उसी में सबकॉन्शियस माइंड लग रहा है। तो तुम्हें कॉन्शियसली वो सारी चीजें करनी है जो कि तुम्हारा पोस्चर चेंज कर सकता है। अब एक और चीज, ये कॉन्शियस मूवमेंट्स क्या क्या है। तो जब भी तुम लैपटॉप पे बैठो तो अपने आप को ऐसे पाना कि तुम भाई एकदम झुके नहीं हुए। जब भी तुम पबजी खेल रहे हो, फोन चला रहे हो, तो एकदम से घुस मत जाना स्क्रीन में। तुम हर समय कॉन्शियस रहो, हर समय अपने आप को बताते रहो कि हाँ मेरे से पोस्चर बिगड़ रहा है एंड मेरे को अब ब्रेक लेना चाहिए। जो लोग कहते हैं ना कि हर 5 मिनट में उठ के स्ट्रेच कर लिया करो, उठ लिया करो, दैट इज गुड। तुम्हें हर 5-10 मिनट में अपना पोस्चर चेंज करना है, क्योंकि एक ही पोस्चर में जब हम बैठे रहते हैं तो हमारे हड्डियां काइंड ऑफ लॉक सी हो जाती हैं। एंड वो जब लॉक हो जाती हैं तो फिर उसी के ऊपर हमारी मसल मेमोरी सब कुछ उसी पे फॉर्म हो जाती है। एंड फिर हम हमेशा उसी पोजीशन में चले जाते हैं। इसलिए इट्स बेटर कि तुम अपना पोस्चर को चेंज करते रहो, हर समय एक ही उसमें मत बैठे रहो। दूसरी चीज, जब भी तुमसे कोई भी बोलेगा भाई पोस्चर ठीक कर, तो तुम अपने शोल्डर्स को रोल बैक कर लोगे और अपने चेस्ट को ऊपर करोगे। लेकिन इस चीज में बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि वो अपने चेस्ट को ऊपर करने की जगह अपनी पूरी बॉडी को इस तरह से एंगल कर देते हैं कि लगता है कि उनका चेस्ट ऊपर हुआ है, बट एट द सेम टाइम उनकी पूरी बॉडी का पोस्चर बिगड़ता है। तो इसलिए जब भी तुमसे कोई बोले कि अपने चेस्ट को अप करो, तो उसमें सिर्फ अपने चेस्ट पर ही ध्यान देना है। तुम नीचे की पेल्विस वगैरह को भी आगे मत कर दिया करो। तुम्हारी लोअर बैक एकदम आगे हो जाती है, जिसके कारण ऐसा लुक लगता है कि चेस्ट तो आगे हो रहा है, बट एट द सेम टाइम तुम्हारा नीचे का पोस्चर खराब हो रहा होता है। और ज्यादातर केसेस में ये भी होता है कि तुम्हारे चेस्ट जो होता है वो डोमिनेटिंग होता है कंपेयर टू योर रियर डेल्ट्स। ये रियर डेल्ट्स होते हैं और तुम्हारी बैक। तो तुम अगर जिम जाते हो तो अपने रियर डेल्ट्स को ऑफ्टन ट्रेन करा करो बार बार, जिससे कि तुम्हारे वो डोमिनेंट बने और तुम्हारे पीछे की तरफ जो मसल मास आए वो, जो कि तुम्हारे शोल्डर को पीछे खींचे और तुम्हारी चेस्ट और बैक को इक्वेट कर दे, जिससे कि तुम एकदम सही पोस्चर में खड़े रहो। 2 तरह की चीजें आती हैं, एक सिटिंग का पोस्चर होता है और एक स्टैंडिंग का पोस्चर होता है। अब तुम बैठे हुए हो तो एक चीज नोटिस करना कि तुम्हारी बैक जो होगी, शोल्डर्स थोड़े ऐसे रोल्ड होंगे और तुम्हारी बैक थोड़ी हंच्ड होगी। उसके साथ साथ तुम इस फोटो में देख सकते हो कि कितनी बुरी तरह से पोस्चर बनाया हुआ है। तो उसको फिक्स करने के लिए तुम्हें जब भी बैठो तो तुम इसको टेम्पररीली फिक्स अगर कर सकते हो तो इसका मतलब मान जाओ कि तुम इसको परमानेंट भी फिक्स कर सकते हो। तो इसका मतलब इमेजिन करो तुम्हारे यहां से लेकर किसी ने स्ट्रिंग बांध रखी है, या फिर तुम्हें कोई ऊपर से एक एंजल से खींच रही है ऊपर से, और यहां पर जो तुम्हारा क्राउन एरिया होता है ना, क्राउन एरिया को पकड़कर ऐसे ऊपर खींच दो एंड बूम, तुम्हारा पोस्चर फिक्स हो गया। ये बहुत सिंपल है, लेकिन होगा क्या, अब तुम वीडियो देख के पोस्टर तो फिक्स कर लोगे, लेकिन 5 मिनट बाद तुम ऐसे ही बैठो। तो उसको फिक्स करने के लिए तुम्हें कॉन्शियसली अपने आप को बार बार रिमाइंड करना है कि भाई मेरे को सही बैठना है, सही बैठना है, सही बैठना है। तुम जब चेयर पे बैठ रहे हो तो एक 20 डिग्री का एंगल लेके स्ट्रेट बैक से बैठा करो। तुम्हें हमेशा अपने इलियाक्स को पैरों से पीछे रखना है। एंड दीज वर द बेसिक स्टेप्स। अब आती है एक्सरसाइज की बात। तो क्या एक्सरसाइज रॉन्ग हो गई? नहीं, एक्सरसाइज इज अ गुड थिंग। देखो, पोस्चर तब होता है जब तुम अपने कुछ बॉडी पार्ट्स का यूज नहीं करते ज्यादा और कुछ का ज्यादा करते हो, तो उससे एक सर्टेन वे बन जाता है जहां पर एक तरह के बॉडी पार्ट्स यूज हो रहे होते हैं और दूसरे तरह के नहीं होते। तो तुम्हें बेसिकली क्या करना है, तुम्हें हर पार्ट को यूज करना है। उसके लिए तुम स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइजेस कर सकते हो। इसमें मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि तुम कोबरा पोज कर सकते हो।
कोबरा पोज में एक बढ़िया सा स्ट्रेच मिलता है तुम्हारी बैक को और तुम्हारे बॉडी पार्ट्स इजीली एक्टिवेट हो जाते हैं। जो दूसरी स्ट्रेचिंग है जो कि तुम कर सकते हो वो ये वाली स्ट्रेचिंग है, तुम्हारी बैक को एकदम स्ट्रेच मिलता है। अब जो तीसरी एक्सरसाइज है वो है कि तुम सिंपली जहां पर भी बैठे हो, देखो लेट्स से यहां पर बैठे हम एंड पीछे तुम्हारी एक दीवार है, तो तुम्हें कुछ नहीं करना, अपने हाथों को एकदम इस तरह से रखना है और हाथों को एकदम ऊपर ले जाना है, एज इफ तुम्हें कोई ऊपर खींच रहा है। देखो इसमें फॉर्म की इतनी ज्यादा वो पड़ती नहीं है, क्योंकि इस एक्सरसाइज में मेनली हो क्या रहा है, हम स्ट्रेचिंग पे फोकस कर रहे हैं, हम किसी मसल को एक्टिवेट नहीं कर रहे, तो तुम्हारा कोई डिफॉर्मिटी होगी नहीं, तुम्हें बस ऐसे ऐसे ऊपर ऊपर करना है। एंड इसको तुम रेगुलरली करो भाई। देखो जो चीज होगी ना वो रेगुलरली और कंसिस्टेंसी से ही होगी। तुम ऐसे डायरेक्टली चाहोगे ना कि भाई मेरा पोस्चर ठीक कर दो, हाँ भाई मैंने एक कील ठोक दी तुम्हारे अंदर, बूम तुम्हारा पोस्चर ठीक हो गया, तो ऐसा नहीं हो सकता। तुम ओवर टाइम जो इतने सालों की सिटिंग के बाद तुम्हारा जो हंच्ड बैक बनी है ना वो इतने सालों में आई है, तो तुम अगर एक्सपेक्ट कर रहे हो कि भाई एक दिन में निकल जाए, पॉसिबल नहीं है। जो दूसरी चीज तुम कर सकते हो, अगर तुम्हारे पास पैसा है तो तुम एक कायरोप्रैक्टर पे जा सकते हो। कायरोप्रैक्टर बेसिकली क्या करेगा, तुम्हारी हड्डियों को चटकाएगा, तुम्हें सही पोजीशन में लाएगा, और जब वो सही पोजीशन में ला देगा तब तुम एक्सरसाइजेस करोगे और अपने आप को कॉन्शियसली हमेशा सही बार बार रिमाइंड कराओगे कि तुम्हें सही पोस्चर में बैठना है, तुम्हारा पोस्चर फिक्स हो जाएगा। अगर तुम अपनी लाइफ को 2 से 3 हफ्तों में फ्लिप करना चाहते हो तो पहला लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, जाकर उसको क्लिक कर देना। वो एक कोचिंग कॉल का लिंक है जिसमें मैं तुम्हें प्रैक्टिकल तरीके बताता हूं जिससे कि तुम अपनी लाइफ को फिक्स कर सको। दिस वाज इट फॉर द वीडियो। ग्राइंड सेट करते रहे, माइंडसेट बदल जाओ मजा।